नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर अपने लॉजिकल लूप चैनल पर, जैसे कि हम हमेशा चौपाल करते हैं और सोशल इश्यूज़ को लेके हम उस पर बात करते हैं, या गवर्नमेंट कोई ऐसा बिल लेके आती है या कुछ ऐसा गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ आता है तो उस पर हम बात करते हैं। तो मैं हूँ आशीष पांडे, आप अब पहचान गए होंगे मुझे, और आप हैं डॉक्टर रामनारायण तिवारी, राइटर, प्रोफेसर, क्रिटिक, फोकलोरिस्ट, और आपको भोजपुरी के क्षेत्र में तो बहुत ही विख्यात विद्वान भी माना जाता है। तो आप सर को हमेशा वीडियो में देखते हैं, मैं सर से क्वेश्चन करता हूं और सर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है यूजीसी का नया 2026 का जो बिल आया है, जिसको प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 भी बोला जा रहा है। तो हालांकि ये ऐसा बिल यूजीसी का बिल 2012 में भी आया था। तो सर हम इस पे बात करेंगे कि 2012 और 2026 इन दोनों में क्या बहुत ही डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है, दूसरी चीज़ ये कि इस बिल से जो गवर्नमेंट ये बताने की कोशिश कर रही है कि यूनिवर्सिटीज़ में बहुत भेदभाव होता है, तो क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि आप तो यूनिवर्सिटी में ही बहुत दिन से काम कर रहे हैं, आप तो यूनिवर्सिटी एरिया में, मतलब आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है करीब 30 साल का। और दूसरी चीज़ सर कि ये जो यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव जैसा कि सरकार बता रही है, ऐसा अगर वाकई में होता है तो उस पर इस बिल में ये ले आया जा रहा है कि उस पर अब बच्चों को सजा होगी। तो अब बच्चे मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे कि पनिश होने के लिए जाएंगे, कि ये भी प्रश्न हो रहा है, मतलब आ रहा है लोगों के दिमाग में। और फिर इससे रिलेटेड अब क्योंकि ये बिल सर गवर्नमेंट जो लाई है, तो एक तो ये रातों रात बिल ले आ दिया गया। दूसरी चीज़ कि अब इस पे सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया है कि अभी मतलब 2012 का जो बिल था वही चलता रहेगा, 2026 पे अभी वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा। तो क्या यह रेगुलेशन ये जो बिल आया है ये वाकई में समानता ले आएगा या समाज में ये राजनीतिक विवाद पैदा करेगा और सामाजिक विवाद भी पैदा करेगा ये भी? और अगड़ी जातियां, ये मतलब कि खासा ये देखा जा रहा है कि अगड़ी जातियां और जो पिछड़ी जातियां, दोनों अगड़ी जातियां इसके विरोध में और जो पिछड़ी जातियां हैं वो इसके सपोर्ट में आंदोलन कर रही हैं। तो और यूनिवर्सिटी प्रशासन भी अगड़ी जातियों के साथ साथ इसका विरोध कर रही है। तो मैं इस पे आपका विचार सुनना चाहूंगा, और हमारे दर्शक जो रेगुलरली आपको देखते हैं वो भी आपको सुनना चाह रहे थे। तो आपका क्या विचार है? क्वेश्चन पूछने के पहले जी तुमको भी वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हाँ, लेकिन तुम तो तत्काले आते हो, क्वेश्चन पूछते हो। हाँ। और जो बताया जाता है कि ऐसे पूछो तो कुछ समझ में आएगा, तो तुम तो उल्टा पूछते हो। अच्छा, रियली पहले यूजीसी का नेचर समझो। हाँ, कि यूजीसी का नेचर क्या है। क्योंकि यूजीसी से मैं 10 वर्ष मुकदमा लड़ा जी। 1-2 वर्ष नहीं लड़ा। हाँ। 10 वर्ष लड़ा। और मैंने बहुत पहले कहा था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की नीयत ठीक नहीं है जी। जिस उद्देश्य के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनी थी, हाँ, उस उद्देश्य को तो परित्याग कर दिया। जब पहली बार राजीव गांधी शायद उस समय प्रधानमंत्री थे, हाँ। नई पॉलिसी आई थी और नेट आया। हाँ, नेट गेट का तमाशा शुरू हुआ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में। हाँ। और परसेंटेज लगाया गया पहली बार, हाँ, कि इतना परसेंटेज रहेगा वही लड़का टेस्ट में आएगा। हाँ, मतलब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। हाँ, और तर्क उसका था हाँ, कि भीड़ छांटने के लिए किया गया, जबकि आईएएस के परीक्षा में परसेंटेज नहीं है। ध्यान देना कितनी चालाकी से उस समय खेल खेली थी। जी जी।
सब जगह नहीं है। और उस समय क्वेश्चन भी उठाया गया था हाँ कि जब तुमने कंपटीशन लागू कर दिया हाँ तो फिर परसेंटेज किस लिए? हाँ तो उस समय तो यूजीसी का दयानत था कि जो लोग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों के लड़के फंस रहे थे उस समय, जी और परसेंटेज उनका जो था ज्यादा हो गया था क्योंकि टॉप कर जाते थे प्रोफेसर के लड़के। हाँ, और प्रोफेसर उस समय बैठते थे, हाँ तो परसेंटेज लगा दिया गया तो उनको लड़कों के लिए यूजीसी में सिलेक्शन आराम हो जाएगा। क्योंकि इधर वाले जो नीचे 50% वाले होंगे, हाँ 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 वो कितना बढ़िया रिसर्च करेंगे, वो तो क्वालिफाइड ही नहीं माने जाएंगे क्योंकि परसेंटेज क्वालिफिकेशन है, पीएचडी तो क्वालिफिकेशन है नहीं, हाँ खत्म कर दिया गया। हाँ, मतलब कि वो क्राइटेरिया उनके पास है ही नहीं, हाँ, वो फॉर्म ही नहीं फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक ठीक बात। उस समय नतीजा हुआ कि बहुत लड़के प्रोफेसरों के नेट में, गेट में, जीआरएफ में आ गए। सही बात। इस मुद्दा को मैं उठाया था, दूसरा कोई नहीं उठाया था, मैं उठाया था इस मुद्दा जी को। जी 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 जी। और जब मैं वहां रिसर्च फोरम देख रहा था उस समय प्रोफेसर जसपाल थे चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। हाँ उनसे मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था कि पीएचडी शुड बी टीचिंग ओरिएंटेड और कंपटीशन ओरिएंटेड, एंड फॉर व्हाट पर्पज यस you are allowing the candidate to do research if he is not in position to get the profit of research work. यस। फिर उनसे मैंने ये भी कहा था कि जो ये बताइए कि उसी थीसिस से एक लेक्चरर रीडर हो जा रहा है, हाँ रीडर प्रोफेसर हो जा रहा है, और जो काम करता है हाँ 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 उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा अगर उसका 55% नहीं है तो। हाँ तो खुद इनजस्ट माने गैर इलॉजिकल था। मैंने देखा कि प्रोफेसर जसपाल उसकी जवाब नहीं दे पाए थे जी। यूजीसी का। तो मैंने बोला भी था कई बार न्यूज़पेपर में कि यूजीसी की दयानत ठीक नहीं रहती है और हाँ। चलती रहती है। इसके बाद मैं कई रिसर्च स्कॉलरों से पूछा जो उस समय नीट किए, जो जेआरएफ किए, हाँ तो उस समय भी पैसा चलता था, सैंक्शन अफसर के माध्यम से पैसा चलता था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अच्छा, मतलब जैसा कि सुनने में मुझे आया उस समय। राइट। हाँ, कि घूस चलता था, हाँ हाँ होते थे। तो Corruption। यूनिवर्सिटी कभी तो यूनिवर्सिटी तो अपने उद्देश्य से हट गई थी। अच्छा, फिर तुम उसको लागू करते हो ले जाकर के जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। तो जब रजिस्टर्ड थे उनको भी तुमने 55 लागू किया, जो 50% लेकर रजिस्टर्ड थे उनको अपने किस अधिकार से लागू होगा? क्योंकि ऑलरेडी एमए कर लिया था, ऑलरेडी तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार ही वाज रजिस्टर्ड। लेकिन मैंने देखा कि बड़ी तत्परता के साथ प्रोफेसर पूरे यूनिवर्सिटी के लग करके जल्दी से उसको लागू करवा लिए, क्योंकि उनको लाभ मिल रहा था। तो बेईमानी तो इसमें हमेशा होता है। गाली गलौज नहीं, जो आज प्रोफेसर बोल रहे हैं जैसे जात के एंगल ले ले, ये उस समय नियुक्त हो गए थे, उसी समय नियुक्त हुए थे जी। तो ये तो यूजीसी की उसी समय से मैं देखा था कि यूजीसी की नीयत ठीक नहीं है। बाद में इसको राजनीतिक हथकंडा बनाया गया, क्योंकि झूठमूठ कहते कि हम जात को जब जात को तुम अस्थायी कर रहे हो, हाँ। जाति से उसका एडमिशन है, जाति से उसका प्रमोशन है, जाति से उसकी नियुक्ति है, हाँ। तो जाति हटा रहे कि बढ़ा रहे हैं? हाँ। इस सरकार किसको तर्क दे रही है? हाँ। तो ये तो जाति बढ़ा करके जातियों के हथकंडे पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। अच्छा, हाँ। चाहे वो 12 वाला रूल्स है, चाहे अब उसको पुख्ता किया गया। 12 वाला में था कि अगर तुम किसी जाति के तुमने विरोध में किया, अगर केस झूठा हो जाएगा तो उसको सजा मिलेगी, तुमने उसको भी हटा दिया। और कितने आदमी साफ हैं कि एआई से कितने चित्र बना दे रहे हैं, कितने इल्जाम लगा दे रहे हैं। हाँ। इस एज में तो इतना तुम सत्य हरिश्चंद्र बन के विश्वास कर गए कि वो झूठ बोलेगा नहीं। हाँ, उसके लिए कोई मैं ताजुब करता हूँ कि यहाँ के बुद्धिजीवों का भी दिमाग पागल है क्या इस दुनिया में। तो ये प्योर
राजनीतिक हथकंडा है हाँ कि किस तरह से हमको वो वर्ग का पूरा वोट मिल जाएगा। और इस बात को हमारे वर्तमान सरकार भूल गई है कि वो वोट ऑलरेडी फिक्स कहीं है। उसी वोट को तोड़ने के लिए तो खानदान सब होकर बीत गया। क्योंकि जिस वोट को तोड़ने के लिए बना है वोट कांग्रेस को कभी नहीं मिला। एक हरिजन वर्ग वाला मिलता था और कोई वोट कांग्रेस को नहीं मिलता था शुरू में। जब कांग्रेस पावर में थी तो 3 ही 4 वोट मिलते थे, मुसलमान, ब्राह्मण और चमार, ये 3 वोट मिलते थे। लेकिन अब तो तीनों वोट घसका या जिधर का तिधर सबके अपने अपने नेता हो गए। उस वोट को तोड़ने के लिए हथकंडा अपनाया गया। अच्छा, जगह जगह प्रोफेसर मैं देखा कि जो आईएएस की तैयारी कराते हैं वो भी बोलना शुरू किए। हाँ। लेकिन ये एक बार जवाब दे कि किसी का आदमी को तुम कहते हो कि 50,000 वर्ष 5,000 वर्ष पहले से शोषण हुआ है, और उसी में मैं देखता हूं कि अगर राजस्थान को छोड़ दिया जाए तो इधर शूद्र राजा थे, ओबीसी राजा थे, तुम ही पढ़ाते हो। हाँ। हमारे तो हाँ, राजवा सुहेल देवराज को तुमने क्या क्या किया, ये सब वही थे। तो ये क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे? ये जो आईएएस पढ़ाते हैं इनकी जरा तमाशा सुनो। ये लोग क्या बोलते हैं? इन लोग का बहुत शोषण हुआ। जब वेतन इन लोग का मिलने लगा तो इनका शोषण होने लगा। गांव वाले के मैं तो लोक गीतों का संकलन किया, कभी शोषण की स्थिति मैंने नहीं पाया। आज तक मुझे लोक साहित्य में दलित लिटरेचर नहीं मिला है। लोक साहित्य मुझे नहीं मिला है। नारी का मिला है शोषण, लेकिन दलित का नहीं मिला है। लोक हमारा कैसे चुप रह गया? जबकि लोक न कोलोनाइज था जी, न वो कभी मार्जिनलाइज हुआ। मार्जिनलाइज तो तुम होकर के चले गए शहर में। लोग तो अपने जगह पर है। तुम पढ़ना छोड़ दिए तो वो कहां मार्जिनलाइज हुआ? रियली तुम मार्जिनलाइज हो। ठीक बात। तो रियली ये सब कंफ्यूजन कर रहे हैं। और इस देश को बांट करके अपना अपना वर्चस्व बनाना है, लाभ के लिए किया रहा है। आज जब ये भूल गए हैं कि जब दूध फट जाएगा तो उसमें दही नहीं जमेगी। तो ये सब वही काम कर रहे हैं कि दूध फाड़ दे रहे हैं निबुआ डाल करके। मतलब कि सर एक तरह से ये राजनीतिक लोग ही जो हैं। हाँ, उद्देश्य सब नहीं। राजनीतिक बुद्धिजीवी को भी मैं देखता हूँ, कई बुद्धिजीवियों को मैंने बोलते देखा। अरे वो का एक विद्वान है जिसको दिल्ली से निकाला गया था, लक्ष्मण यादव। वो एक दिन उनको बोलते देखा कि चमरा हीरा शब्द ब्राह्मणों ने गढ़ दिया। यही बताया ही नहीं कि बभना शब्द कौन गढ़ा, तिवरिया कौन गढ़ा, पढ़ैया कौन गढ़ा, ये सब तो नहीं बताया। कितने भूमिहरवा ठकुरा। तो ये कैसे बायस होकर के समीक्षक बने हैं सब जी। आज जिनको एक देखा कि वो कौन है, चौहान, प्रोफेसर विजेंद्र चौहान, जो एक बहुत बड़ा विद्वान बनता है वो तारीफ ही करता है। और समीक्षक कहता है। अरे कहो कि तुम लोग किसी तरह से पहुंचे हो, उसका नाजायज फायदा मत लो। अब दुनिया के बच्चा जानता है तुम्हारे नैरेटिव को कि नैरेटिव कहाँ बना रहे हो। अब तुमसे बड़ी नैरेटिव वो बनाकर बैठा हुआ है। अब आज पंच कौन किसको मानने के लिए तैयार है? नहीं, कोई नहीं। एक हमारे बगल मोहल्ले का आदमी था, पंचायत का चुनाव जीता, पंच बना। आकर के मेरा पैर छुआ कि मैं पंच हो गया। हम कहीं हो गए ना, माला पहन कर मिठाई खाकर सो जा। पंचायत अगर उसके पक्ष में करोगे तब तो मानेगा, नहीं तो कह भाग यहाँ से नहीं मानेंगे। तो तुम्हारी नैरेटिव को सुनने वाला कौन है? तुम एक नैरेटिव बनाओगे, 10 नैरेटिव बनाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा तुम गृह युद्ध करवा सकते हो, शांति नहीं ला सकते हो। तो ये साज पूछो तो धीरे धीरे अब मेरा देश जो है गृह युद्ध की तरफ जा रहा है जी। आज सरकार कहती है कि लागू कर लूंगा। ये सरकार से कुछ लागू होगा? यूजीसी का जब नियम जब सेल्फ फाइनेंस पॉलिसी गवर्नमेंट यही भाजपा थी, लागू किया गया जी। तो जब लागू की भाजपा तो कहे कि मैं आया था उसमें कि वेतन
रेगुलर टीचर के बराबर कम दिया जाएगा तो शोषण माना जाएगा। हाँ 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 सेल्फ हेल्प करके, और ज्यादा दिया जाएगा तो सरकार उसको प्रोत्साहित करेगी। वेतन में नहीं तय होए तो ज्यादा कम को मिलने का प्रश्न कहाँ है। आज तक नहीं चले आया, जबकि सेल्फ फाइनेंस के टीचर अब रिटायर हो रहे हैं। हाँ। तो इन जरा को कहो भी लागू करा पाएंगे? आज ऐसे कानून लागू होने वाला है। ये तो जाति को अस्थायीकरण का एक तरीका है। हाँ। ताकि नेताओं का वोट लड़ने का हथियार मिलता रहे। ऐसे जाति जाएगी? हाँ। किसी को दो झापड़ मार करके कहो कि तुमको प्रेम करेगा तो जाति बच चल जाएगा, और तुमको प्रेम करेगा कभी भूल करके? कुछ वर्ग सर इसलिए सोच रहे हैं कि ये लागू हो जाए क्योंकि संसद में अमित शाह जो होम मिनिस्टर है वो खड़े होके एक बार बोले थे कि संसद का कानून है, सबको मानना पड़ेगा, कैसे नहीं मानेंगे। जनता चाहेगी तब लागू करोगे कि तुम अपने बाप के जनता के वोट से गए हो और जनता के टैक्स पे बैठ करके वहाँ गोल छर्रा उड़ा रहे हो। जी। संसद जनता की है, न कि तुम्हारे बाप की। हाँ। जनता तुमको भेजी है उतने दिन के लिए, उतने दिन तक जनता में यह भी तो बात है कि जनता में विद्वेष और उत्पात मत फैलाओ। यहाँ तुम कानून बनाकर उत्पात और विद्वेष फैला रहे हो। जनता तुम्हारे संसद की कानून है। सामाजिक तनाव जनता दी थी वोट, मैनिफेस्टो दिखाओ कि उसमें आपकी जनता कही हो कि हाँ जाकर के ये लागू कर दो। मैनिफेस्टो दिखाए अमित शाह की जनता कही कि अपना वेतन सैलरी बढ़ा ले, अपना पेंशन 3 गुना करा ले, जय बार चुनाव जीते तय पेंशन करा ले। मैनिफेस्टो दिखाए। अगर मैनिफेस्टो दिखाए और उसको ही जीत करके गए हैं तो जनता इनको कही है, तभी जनता की संसद में बैठे हैं। तो जनता तो देती है वोट किस लिए, अकजा कर करते हैं किस लिए? जनता वोट देती है उन्नति के लिए। जनता वोट देती है कि शांति हो, सुरक्षा हो, उत्पात करने के लिए जनता वोट देती है। नहीं। तो ये नेता ने कहने दो कि नेता क्या कह रहे हैं, इनकी बात में कुछ नहीं है। मैं देखा कि जितने भ्रष्ट हमारे नेता हैं उतने हमारे बुद्धिजीवी हैं। ये दोनों भ्रष्ट हो गए। जी। और सत्यानाश का यही लक्षण है कि ऋषि सत्ता का दिमाग बदल जाए और राज सत्ता का बदल जाए, ऑटोमेटिक राक्षसी सत्ता आ जाएगी। उसी में लगे हैं, मैं देख रहा हूँ। वही मैं देखा कि 500 बरस एक बोल रहा था कि 500 बरस आपने महिला धोया। हमारे घर तो पैखर में नहीं था। तो मैं धोवा क्या रहा था। और गांव में किसी के पास 100 वर्ष पहले पैखाना नहीं था। जी। तो धोआ कर रहा था, फेंका कर जा रहा था। बैठ करके एसी में सिटी में बैठ करके उसके अनुसार एक कानून बना रहे हैं। जी। और तुम्हारे यहाँ अधिकतर शहर भी बसे थे, नदी नाले के किनारे लोग शौच क्रिया पानी में करते थे। जी। जा करके वो नदी किनारे कर लेते थे। यही तो तुम्हारे यहाँ नियम था। हाँ। ये कहाँ का सीन भारत बना दिए हैं सब, हमको तो समझे में नहीं आता। जी। तो ये लूटपाट का है। बीच में जब विदेशियों आए तो उन्होंने अपने अनुसार बनाया, क्योंकि वो आए तो पैखाना ले आए, लैट्रिन ले आए, बनवाए, उन्होंने धोने के लिए कर्मचारी किया, उन्होंने अपना नैरेटिव बना दिया। उस नैरेटिव के पढ़ने के सिवा जितने बैठे हैं जो बोल रहे हैं, चाहे वो भाई कौन दीप्ति है क्या, भाई दृष्टि है, दिव्य दृष्टि, दृष्टि IAS, और है जो है विकास दिव्य कीर्ति, ये जितने हैं ये पूछो कि एक सर्वे गांव का ये सब किए हैं आज तक जीवन में कभी भी? ना। गांव कैसे था ये खाली जा करके देख तो आए अभी भी जा करके। तो ये अपने किताब में जो लिखा उसी को रट्टा मार रहे हैं बैठ करके। जी। और इसीलिए देश की स्थिति क्यों खराब हो रही, उसी को पढ़ करके हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेशन IAS PCS बन रहे, वास्तविकता नहीं जानते, अपने अनुसार देश कंट्रोल कर रहे हैं। तो रोग कुछ दूसरा है, मेडिसिन ही दूसरा डाल रहे हैं। तो इसलिए तुम्हारा विदेश होगा, मारकाट होगा, तभी इन सबों की आत्मा शांति होगी। किसी को बांट करके, किसी के दिमाग में लकीर खींच करके चाहो कि शांति और एकता आ जाए, तो इससे बड़ी बेवकूफी तो इस दुनिया में कुछ नहीं। तो इसमें तो मैं देखा कि UGC के जो ई रूल है जी, ये बांटने वाला रूल है। अब बांट करके तुम मिला नहीं सकते। जब मन फट जाएगा तो फिर मन जुटता नहीं है।
वो दूध से भी मतलब सूक्ष्म होता है। जैसे दूध फट जाता है तो दही नहीं जमती है, उसी तरह मन फट जाएगा तो दूध नहीं जमेगा। और इसी तरह जो है मन फट जाएगा तो मन फिर मिलेगा नहीं। इसी तरह दूध फट जाए, जिस तरह से दूध फट जाता है तो दूध भी नहीं जम पाता है। तुम्हारे यूजीसी का नियम कहीं होगा, और लागू तो सरकार जीवन में कभी नहीं करा पाएगी। आज तक न पूर्ण साक्षरता करा पाई, आज तक न वोटर दिशा बना पाई, आज तक न आधार कार्ड बढ़िया से बना पाई, आज तक राशन कार्ड नहीं बना पाई, आजकल पूरे आरक्षण नहीं लगा पाई। 10 बरिस करते करते कहाँ तक आ गया। रोज मामला बढ़ते जाए, आज तक गरीबी मिटाते मिटाते गरीबी थोड़े और बढ़ गई। विकास करते करते और थोड़े लोग गरीबी ने का नीचे आ गए। उस सरकार को लागू करेगी भाई, यही तो बातें समझ में आ रहा है। तो ये सब नेताओं के मन को लड़ा करके आनंद लेने की एक रूल्स है, और न इसे कोई मिलने वाला नहीं। यूजीसी का काम था पढ़ाई लिखाई का सुधार करना, इससे कौन भी सब सुधर जाएगा। यूजीसी को दिया गया था कि आप क्वालिफिकेशन तय कीजिए, आप देखिए कि कैसे क्वालिफिकेशन हो रहा है, तब ग्रांट जाकर के दीजिए। यूजीसी को उसकी क्या जरूरत है? पढ़ाई लिखाई का काम तो खत्म हो गया। अगर पढ़ाई लिखाई नई पॉलिसी होती तो हम लोग तो खाली 5 वर्ष से परीक्षा ले रहे हैं, पढ़ाई कहाँ हो रही है। किताब देखे 5 बरस हो गया। तो हम कहते हैं कि यूजीसी ने बड़ा बढ़िया रूल लागू कर दिया। ये बिल्कुल बात नहीं, ये बिल्कुल फालतू चीज है। इससे कोई फायदा तुम्हारे होने वाला नहीं है। ये लड़ा करके ये वोट के लिए हथकंडा है और कुछ नहीं। सर जैसे जस्टिस सूर्यकांत बोले हैं 75 साल देश को आजाद हुए हो गया, मतलब फ्रीडम मिले 75 साल हो गया है, और आप अभी 75 साल के बाद आके ये बात बोल रहे हैं कि हम यूजीसी के अंडर एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने जा रहे हैं जो कि कॉलेजों में घूमेगी और वो इक्विटी मतलब कि इक्वलिटी डिसाइड करेगी लोगों में। जैसे कि मान लीजिए कोई निम्न वर्ग का बच्चा है, दलित वर्ग का बच्चा है, वो किसी जनरल वर्ग के बच्चे के बारे में ऐसा बोल दे रहा है, तो वो फिर रिपोर्ट करेगी और उसके लिए पनिशमेंट वगैरह वो तय करेगी। तो कैसे जानेंगे कि हमारे भीतर क्या है? नहीं तो सर उस पे सूर्यकांत मतलब जस्टिस सूर्यकांत ने ये बोला है कि 75 साल के बाद भी आपको लग रहा है कि समानता नहीं आया है। आप मतलब कि देश को मतलब रेसिप्रोकल पिछले जाने के नहीं वो तो बोलते हैं, लेकिन आधा दोषी कोर्ट भी होता है। क्योंकि कितने तो कोर्ट का जजमेंट होता है, नेताओं का तो जजमेंट हो जाता है। लेकिन जनरल पब्लिक का जजमेंट होता है। एक हरिजन एक्ट लगा था, बेचारा 40 वर्ष के बाद निकला है, उसके पूरा परिवार मर गया जी। क्या कोर्ट उसको भरपाई दिलवा पा रही है? ना दिलवाए तो जस्टिस तो है नहीं। तो जितना गया गुजरा हमारे देश की पार्लियामेंट है, उतने गए गुजरे कोर्ट है। किसी लड़के को अपराध बोध जब किसी के दिमाग में डाल दोगे तो फिर उसमें कौन सुधार होगा भैया जी। जब अपराध बोध की ग्रंथि किसी के दिमाग में बन जाती है तो आदमी अपराधी होता है ना। ठीक बात। तो अपराध हो रहा है, उसमें तो एक अपराध बोध बनाया जा रहा है। और उस व्यक्ति को हम क्या विश्वास करें जो रोज नए नए समीकरण सब रच रहे हैं। रोज नई कहानियां बन रही है, रोज नए नैरेटिव बन रहे हैं। ये कैसे सोशल जस्टिस करेंगे, जरा ये देखने जो बात है। हम तो वहीं मैं लक्ष्मण यादव का लेक्चर पढ़ रहा था, कितना वन साइडेड होकर वो व्यक्ति बोल रहा है। वही मैंने चौहान का जो PIS की सब तैयारी कराते हैं, वो कितना वन साइडेड बोल रहे हैं सब। तो जब वन साइडेड होकर के आप बोल रहे हैं, उसमें न्याय कहां से होगी? प्रिजुडाइज है। हाँ, जब व्यक्ति में डर भय नहीं होगा, करुणा होगी, तब होगा। तुम तो भय क्रिएट कर रहे हो, डर क्रिएट कर रहे हो, अपराध क्रिएट कर रहे हो, इसमें एजुकेशन सुधरेगा कहाँ? यहाँ पे तो एजुकेशन चौपट हो जाएगा। तो ये एजुकेशन को चौपट करने का हमको तो लगता है कि जो ये सब बोल रहे हैं, इतने दिन तक सवर्णों को गाली दिया गया, इन सबों को दिखाई नहीं दिया गया था।
आजकल सोशल मीडिया देखो तो सवर्णों के गाली से भरी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये आई पूरे कमजोर आदमी को गाली दिया जाता है कि मजबूत को दिया जाता है? अगर गाली दिया जा रहा है इसका मतलब कि वो व्यक्ति कमजोर है जी। अगर तुम गाली दे रहे हो हाँ। तो तुम जब मजबूत हो रहे हो तो फिर आरक्षण क्यों? हाँ ये भी बात है। गाली कोई बकरा के बलि देता है कि शेर की बलि देता है? हिम्मत हो तो कोई शेर के बलि दिखा दो हमको, बाघ की बलि देते हुए किसी को। बकरे की बलि हो सकती है, सुअर की, तो कमजोर को दिया जाता है ना। 5-10 वर्ष से जब से मैं देखता हूँ 5-10 वर्ष से सवर्णों की जो गाली दे रही है वो कमजोर बैठा है। जो खुलेआम मंच को गाली दे रहा है, सरकार को चैलेंज कर रहा है। अभी बीच में सर एक IAS पता नहीं क्या बोल रहा है, वो कमजोर है। इनके कहने से मान लीजिए कि वो कमजोर है। ये तो बेवकूफ सरकार है कि कहती है कि ये कमजोर है। DM बना कमजोर है, बारे में ताजुब करता। ये तो मैंने कहा जब ला के पास लॉजिक न हो तो क्या उसको हम मजबूत उला चलने जोग है ना। तो जिलाधिकारी है कमजोर है लिस्ट में। अरे डायरेक्टर है कमजोर है लिस्ट में, प्रधानमंत्री है कमजोर है लिस्ट में, राष्ट्रपति है कमजोर है। तो फिर इससे बड़ा कौन पोस्ट होगा कि मजबूत होंगे भैया? अब ब्राह्मण बनने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। देश में ब्राह्मण बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो कौन पोस्ट बनेगा कि लोग मजबूत होंगे? पहले ये तो बात क्लियर हो। एक सज्जन हमसे पूछे थे इसी तरह के कि प्रणाम खाली किया जाता है। हम कहीं बकरा के काटने के लिए ही पहले पूजा किया जाता है, आपको पता नहीं क्या? बलि जो दिया जाता है तो पहले पूजा किया जाता है। पहले इसको तो वो आप दूसरों को पढ़ाइएगा, हमको मत पढ़ाइए। आप टीचर हमसे सीनियर हैं तो आपको लड़के ज्यादा प्रणाम करते होंगे। ये कब जोड़ेंगे हिसाब? अभी सब जातीय जनगणना में हुआ गया कि यादव सबसे ज्यादा विधायक है। जज कोई गिन रहे हैं। गाजीपुर में ही देखोगे तो सबसे ज्यादा यादव प्रधान होंगे। सबसे ज्यादा विधायक होंगे। बिल्कुल 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 होंगे। इसके बाद जनगणना नहीं होगी इन सब। तो खाली जज देखते हैं, यही कहा पैसा कहाँ है, यहाँ पैसा देखो। ये एक प्रधान जिस दिन जीत रहा है उस दिन ये चरपहिया से चलने लगता है और 10 आदमी की भीड़ लेकर चलता है जी। वो कमजोर है ना, उसको पैसा नहीं है। ये कौन खेल कर रहे हैं सब? तो ये रियली सांच पूछो तो ये न विकास करने के लिए कानून बनाया गया है और न इस कानून से भाईचारा बनेगा आएगा, न समता आएगी। रियली इस कानून से विषमता आएगी, टकराव होगा, भय होगा, द्वेष होगा। और इससे पूछो, हमको तो डर लगता है कि कहीं ऐसे ही बुद्धिजीवी और सरकार में बैठे अधिकारी और मंत्री रहे तो सिविल वार हो जाएगा तुम्हारे देश में। और टेढ़े सोड़े हो भी गया है कि जगह जगह जातीय संघर्ष मैं देख रहा हूं। जी 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 जी। एक सज्जन कहे कि लव मैरिज से हो जाएगा, तो अखिलेश का कौन मैरिज है? वो कम याद बात करते हैं क्या? लालू के बेटे जो हैं वो लव मैरिज तो है। लेकिन कौन जातिवाद से लगा तक हो पाया है? तो जो देख के हमको दिखाई नहीं देता है क्या? अम्बेडकर की किससे शादी हुई थी? अम्बेडकर की शादी हुई थी कैसे? या उनकी बहन की कैसे शादी हुई थी? क्या वो जातिवाद होता तो अस्थायी कर लिया जाता शेड्यूल को? पहले तो था हमारे यहाँ की कन्वर्जन हो जाता था, जातियां बदल करके कन्वर्ट। इंटरकास्ट मैरिज तो सर अरे नहीं भाई सुनो, जातियां बनी हैं काम से जी। एक दिन सभी काम को बराबर न कर दो, सबका वेतन बराबर कर दो, सब पद की गरिमा बराबर कर दो, जाति खत्म हो जाएगी। करके तो देखो हिम्मत तो प्रधानमंत्री और चपरासी चेयर दोनों बराबर करो। अब दोनों को समान बैठाओ, जाति खत्म हो जाएगी। जो ये सब बक रहे बैठ बैठ के इन प्रोफेसरों के सामने इनके चपरासी को बैठा दो कुर्सी को, गरमा जाएंगे।
बिल्कुल गरमा जाएंगे। गरमा जाएंगे। हाँ। प्रिंसिपल के सामने चपरासी नहीं बैठ पाता। हाँ। इसमें बड़ा गैप तो नहीं होगा देहात में। हाँ। जितना गैप तुमने क्रिएट कर दिया है शासन में, हाँ। कि एक प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो जनता जो वोट और टैक्स देती है वो भी नहीं मिल पाती है। इतना बड़ा गैप कभी देहात में मैंने नहीं देखा। रोड्स बंद कर दिए जाते रोड हैं। बंद कर दिए जाते हैं। एक प्रोफेसर आता है इंटरव्यू लेने के लिए, उसके सामने क्या क्या रोक रहते हैं, बात नहीं कर पाता है, इस तरह करते हैं सब। तो इतना बड़ा गैप तुम क्रिएट किए हो। हाँ। और समाज में गैप देख रहे हो। हाँ। गैप तुमने क्रिएट किया है। जी। पहले इस गैप को खत्म करो। सबसे ज्यादा सर हाँ, ये सब शासन का गैप है। एडमिनिस्ट्रेशन में ही। क्या डीएम के सामने उसका चपरासी बैठ पाएगा कार्यालय में? ना ना ना। साधारण जनता जो टैक्स देकर उसको डीएम बनाती है वो नहीं बैठ पाती है। उसके लिए कुर्सी नहीं हमारे देश में है जी। तो इतना बड़ा गैप एक जमींदार तो नहीं किया था जितना बड़ा गैप तुम कर रहे हो शासन। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक बात। तो इसलिए ये नहीं देखो, देखना पड़े, सीख लोग आंख से देखें हाँ, कि हाँ। समाज में हो क्या रहा है। हाँ। तो रियली गैप पे बैठ करके कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं इक्वलिटी ले आ रहा हूँ। इक्वलिटी आ रही है। हाँ। तो ये बेवकूफी की बात है। हाँ। और ये खाली खिलवाड़ है। इस कानून में कोई जान नहीं है। मारकाट होगा, शांत हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, या यूजीसी खुदे तोड़ दी जाएगी, कोई सरकार आएगी बदल जाएगी। यूजीसी की औकात क्या होती है, सलाह देती है, काम खत्म हो जाता है। यूजीसी की वही दिल्ली विश्वविद्यालय तोड़ देगा, वही जेएनयू तोड़ेंगे, सब तोड़ेंगे, चलेगी नहीं। ठीक। तो आपने देखा ये वीडियो में जो यूजीसी बिल नया आया है 2026 में, जिसमें कुछ कुछ मानक अलग किए गए हैं। उस पे सर ने अपनी बातें बताई और सर यूजीसी के अगेंस्ट कई बार अपील भी किए हैं कोर्ट में। कई सारी चीज़ों पे उन्होंने अपना विचार रखा है। तो वो सब चीज़ें भी बताया सर ने। और ये जो बिल आया है वो बेसिकली क्या कर रहा है, राजनीतिक लोगों के द्वारा ले आया गया है और समाज में तनाव फैलाएगा। मेन इसका काम यही है। बस बस और कुछ नहीं करेगा। तो यही है इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन। इसी के साथ हम ये वीडियो अब बंद करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपका मन हो तो शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।